नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हो। डिटेल में बताऊंगा। बहुत से लोग इसको नए लोगों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो ये वीडियो पूरी देखिए, आपको मैं सही डायरेक्शन बताऊंगा क्या होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। स्टॉक मार्केट में आने के आपके बहुत से रीजन हो सकते हैं। पहला जो रीजन अभी बहुत से लोग ले रहे हैं वो है ट्रेडिंग। लोगों को दिख रहा है स्क्रीनशॉट, इसने 10 लाख रुपए कमा लिए, इसने 1 लाख रुपए कमा लिए, इसने 5 लाख रुपए कमा लिए। क्या ये सही डायरेक्शन है? नहीं। कोई भी सेक्शन में या कोई भी फील्ड में आप जाओगे तो आपको ये जो माइंडसेट है इससे नहीं जाना है, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होना है। दूसरा माइंडसेट है कि मुझे एक प्रॉपर इन्वेस्टिंग करनी है जिससे मैं महंगाई को या इन्फ्लेशन को बीट कर सकता हूं। ये सही माइंडसेट है स्टॉक मार्केट में आने का। अभी दोस्तों, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में आना तो सिंपल है। क्या करना है? डीमैट अकाउंट खोलना है, बस हो गया, पैसे डालने और स्टॉक लेने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि स्टॉक कौन सा लेना है या कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड थोड़ा इजी हो जाता है समझने के लिए। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देखिए, इसमें मैंने म्यूचुअल फंड को कैसे रिव्यू करते हैं ये मैंने आपको समझाया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए आ रहे हो और अभी आप जीरो लेवल पे हो, कुछ भी आपने नहीं सीखा है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले आप म्यूचुअल फंड सीखिए, इंडेक्स फंड सीखिए कि कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये स्टॉक चुनते हैं, क्या सिस्टम होती है। उसके बाद में आप जाइए ब्लू चिप स्टॉक्स पे, मतलब रिलायंस, टीसीएस, ऐसे जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वहां पर आप जाइए। उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी समझ आना चालू हो जाएंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है स्टॉक मार्केट में एक ध्यान में रखना है कि आपको जो है लर्निंग करते ही रहना है। जब आप लर्निंग स्टॉप कर दोगे तब आप स्टॉक मार्केट से आउट हो जाएंगे। ये मेरी बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों, हमेशा ये ध्यान में रखिए, हमेशा स्टॉक मार्केट में सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में सीखने से आप खुद के लाइफ में भी इवॉल्व होते हैं और आप अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट लाते हैं और अपने स्टॉक पिकिंग में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है। उसके बाद आपको एक बार समझ गया कि कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है, तो फिर आप स्मॉल कैप की ओर बढ़ सकते हैं। स्मॉल कैप की ओर बढ़ते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं। अभी आप यहाँ पर रुक सकते हैं, स्मॉल कैप तक आप रुक सकते हैं। अगर आपको इसमें और ज्यादा सीरियस करियर करना है तो भी दो पाथ है। आप एक तो ब्रोकर बन सकते हैं, सर्विस बन सकते हैं, सर्विस देने वाला बन सकते हैं, या सेकंड जो है ट्रेडर बन सकते हैं। मैं तो आपको बोलूंगा अभी तो आप ट्रेडिंग के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोग अभी इसको जो एक सिंपल सेकंड इनकम मान के चल रहे हैं। बड़े भैया, दूसरे बाप की नहीं, आपकी दूसरी सैलरी से काम चला लेंगे ऑक्टा एफएक्स के साथ। तो ये आपको नहीं देखना है, ये फ्रॉड की तरह आपके लिए काम कर सकता है अगर आप इसमें बिना नॉलेज के जाओगे तो। दोस्तों, आपको मैं ये वीडियो में यही संदेश देना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग से ज्यादा दूर रहिए। नए हो आप, आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप लॉस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको आती ही नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ऐसा आप कंपेयर कर सकते हैं यूपीएससी से। अगर आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं तो आप ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड है दोस्तों। आप सोचने से बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग हार्ड है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको बहुत ज्यादा लॉस होने से मैं बचा रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज नहीं तो आप ट्रेडिंग में मत जाइए, आप सर्विस में जा सकते हैं अगर आपको सीरियस करियर करना है तो। आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग यहाँ तक समझ में आ गई। दूसरा पार्ट होता है कि आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है मार्केट में तो आपको सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में एसआईपी करनी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर ऐसी डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा और आपको सिंपल सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ब्रोकर चुनना है वो अच्छा चुनना है। कोई भी जो ब्रोकर ज्यादा लालच दे रहा है वो ब्रोकर के पास आपको नहीं जाना है, क्योंकि अभी ब्रोकर के फ्रॉड्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको टॉप के ब्रोकर्स, टॉप 5 के जो ब्रोकर्स है वहां पे आप जा सकते हैं। जेरोधा पे जा सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग पे जा सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल पे जा सकते हैं, शेर खान पे जा सकते हैं। मैं इससे तीनों में से, चारों में से जो एक सिलेक्ट करता हूं, मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूं
वो मैं मोतीलाल ओसवाल के जो रिपोर्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे करता हूँ, क्योंकि उनके बेसिस, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च हुए रिपोर्ट्स होते हैं उनके। बहुत आपको उनके रिपोर्ट से ही बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आपको भी ये अकाउंट खोलना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है एक प्रॉपर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपको खोलना है तो। हाँ, भले ही मैं मान सकता हूँ कि इनके चार्जेस जो है थोड़े ज्यादा है लोगों से, लेकिन लॉस से कम ही इनके चार्जेस है। ज़ेरोधा में या एंजल ब्रोकिंग में आपको एडवाइजर नहीं मिलता है दोस्तों। नीचे दी हुई लिंक पर अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला तो मैं आपका पर्सनली एडवाइजर बन जाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा दोस्तों। क्योंकि आजकल लोग सिर्फ डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं और लॉस, 1 लाख का लॉस, 2 लाख का लॉस, 50,000 का लॉस, 30,000 का लॉस। क्या आपको इतना लॉस सही में सहन होने वाला है? इसीलिए लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट ये है, स्टॉक मार्केट वो है। गलती वो करते हैं और स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अभी स्टॉक मार्केट में आया है। अभी तो बहुत ही ज्यादा बूम आने वाला है इंडिया में, क्योंकि हर्षद मेहता ने भी बोला था इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगली मैं वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं ये भी आप नीचे मुझे कमेंट में बोल सकते हैं।